महिला सशक्तिकरण, तो यहाँ पे जो है हमें महिला सशक्तिकरण के विषय में बताया गया है। स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया का एक केंद्र बिंदु है। किसी भी विकासशील राष्ट्र में जो है आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो स्त्रियां जो होती है वह समग्र विकास का जो एक केंद्र बिंदु माना जाता है। महिला सशक्तिकरण जो है सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य होनी चाहिए। एक स्त्री शिक्षित जो है बने तो वह एक घर, एक समाज और अंत में एक राष्ट्र सशक्त बनता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक स्त्री यदि शिक्षित बने तो एक जो है घर, एक समाज और अंत में जो एक राष्ट्र सशक्त बनता है। महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में एक कदम उठाना शुरू किया है। भारत में जो है प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में जो है समय समय पर महिलाओं ने भी शोभा बढ़ाई है और टैक्सी चलाने से लेकर जो है विमान के पायलट तक का सफर जो है महिलाएं कर रही है। समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, खेल जगत, शिक्षण और अभिनय के क्षेत्र में काम करती महिलाओं का जो है हम टीवी और न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं। और मात्र कृषि में श्रम कार्य करने के बदले जो है व्यापार, वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में भी वर्तमान समय में जो है शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता के कारण जो है स्त्री रोजगार का क्षेत्र बढ़ रहा है। और इसके उपरांत भी जो है देश की आधी जनसंख्या के लिए जो है विकास की अनेक संभावनाएं हैं, जिन्हें फैलाने के लिए अभी बहुत प्रयास करना है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे किसी भी विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और हमारे भारत देश ने जो है इस दिशा में कदम उठाना भी शुरू किया है। भारत में जो है प्रधानमंत्री पद से लेकर राष्ट्रपति, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी जो है यहाँ पे महिलाओं ने अपना योगदान दिया है और समय समय पर आकर जो है उन्होंने शोभा बढ़ाई है। टैक्सी चलाने से लेकर जो पायलट बनने तक का सफर भी जो है महिलाएं पूर्ण कर रही है। समाज सेवा, साहित्य, खेल जगत वगैरह सबके विषय में भी जो है सब में भी हम महिलाओं का योगदान देखते हैं और न्यूज़ चैनल पर हमें यह सारी जानकारी प्राप्त होती है। मानव जो है मात्र केवल कृषि श्रम में ही महिलाएं न जुड़कर जो है व्यापार, वाणिज्य, नौकरी वगैरह सभी क्षेत्रों में जो है महिलाएं जो है वह सशक्त होती जा रही है। महिला कल्याण योजनाएं, तो आगे हमें जो है महिला कल्याण योजनाओं के विषय में बताया गया है। भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और जो है मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो, इसके लिए 1980 से जो है महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह बनाकर महिला विकास संबंधित अनेक योजनाएं और कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं कि महिलाओं को भी जो है यहाँ पे स्तर प्राप्त हो, एक शिक्षण प्राप्त हो और सुरक्षा हो तथा उन्हें स्वतंत्रता जो प्राप्त हो। इसके लिए 1980 से जो है महिलाओं के लिए भी जो है योजनाएं, कार्यक्रम वगैरह शुरू किए गए हैं। 1999 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसके उपरांत जो है महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जो है सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवा और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने जो है 1975 के वर्ष को महिला वर्ष और 1975 से 85 के जो है दशक को महिला दशक के रूप में घोषित किया तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, मनाया गया है। और परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले, इसके लिए कानून में सुधार भी किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति जो है 2001 के अनुसार महिला और बाल विभाग द्वारा जो है यहाँ पे सामर्थ्य निर्माण और उसके बाद रोजगार, आर्थिक उपार्जन, सेवा और जो है उसमें लैंगिक संवेदनशीलता के लिए जो है विविध कार्य किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने जो है 1975 के वर्ष को जो है महिला वर्ष के रूप में, तो 1975 से 1985 के जो दशक है उसे जो है यहाँ पे महिला जो है सशक्तिकरण के रूप में मनाया है। और 2002 के वर्ष को जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में उन्होंने मनाया है। और जो है परिवार की संपत्ति में महिलाओं को सम्मान मिले, इसके लिए जो है कई प्रकार से कानून भी सुधार किए गए हैं। महिलाओं जो है महिला शोषण को रोकने के प्रावधान, तो यहाँ पे हमें बताया कि महिलाओं को शोषण को रोकने के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला तथा अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल से मदद मिलती रहे, इसके लिए जो 181 अभियान जो है महिला हेल्पलाइन शुरू करके उससे समग्र जो है गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। गरीब महिलाएं आसानी से सहायता प्राप्त करें, इसके लिए जो है महिला अदालतों की स्थापना
और महिलाओं को जो सामाजिक, कानूनी और रोजगारी संबंधित जो है समस्याओं के निवारण के लिए जो है महिला कल्याण केंद्रों की रचना भी की गई है। महिलाओं के जो है शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के जो है विरुद्ध रक्षण के लिए सरकार जागरूक हुई है और सरकारी कार्यालयों में जो है निजी व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में जो है कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसलिए जो है संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि महिलाओं को जो है महिला सुरक्षा के अंतर्गत जो विविध प्रकार की हिंसाओं से पीड़ित महिलाएं जो है और जो अपना विकास करना चाहती है उन्हें जो मार्गदर्शन प्राप्त हो उसके लिए जो है 181 जो है यहाँ पे हेल्पलाइन शुरू की गई है और इसे जो पूरे गुजरात राज्य में लागू किया गया है। गरीब महिलाएं जो है आसानी से सहायता प्राप्त करें इसके लिए जो है अदालतों की भी स्थापना की गई है और सामाजिक, कानूनी और जो है रोजगार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए जो है महिला कल्याण केंद्रों की रचना की गई है। महिलाओं के जो है शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध जो है रक्षण हो उसके लिए सरकार भी जागरूक हुई है। सरकारी कार्यालयों में जो है निजी व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में जो है कार्य कर रही महिलाओं की लैंगिक सुरक्षा हो और स्वतंत्र रूप से कार्य करे, इसके लिए जो है यहाँ पे संसद ने कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। महिला समानता संबंधित गुजरात सरकार की विविध योजनाएं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है समानता संबंधित जो है गुजरात सरकार ने कई विविध योजनाएं जो है अमल में लाई है, जिसमें जो है महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2001 में महिला और बाल विकास विभाग की रचना की है। गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य तीन पहलू महिलाओं का जो है शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिला स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिला केंद्रित जो है जेंडर बजट में विविध योजनाएं जो है लागू की है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए जो है गुजरात में जो है सरकार ने वर्ष 2001 में जो है महिला और बाल विभाग की रचना की है। इसमें जो है गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवार के तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो है तीन पहलू जो है महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य और महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पे केंद्रित जो है बजट की योजनाएं जो है वह लागू की है। गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने की जो है आशय से विद्यालय प्रवेशोत्सव तथा कन्या शिक्षा रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके कारण विद्यालयों में जो है 100% नामांकन और महिला साक्षरता की दर में भी वृद्धि दिखाई दी है। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात में जो है कन्या शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए जो है सरकार ने यहाँ पे जो है विद्यालय प्रवेशोत्सव और जो है कन्या शिक्षा रथ यात्रा की भी शुरुआत की है, जिसमें जो यहाँ पे 100% जितनी जो है नामांकन और महिला साक्षरता की दर में भी हमें वृद्धि दिखाई दी है। राज्य में जो है 35% से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में बसने वाली शहरी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाली परिवार के जो है पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते समय विद्यालक्ष्मी बॉन्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि राज्य में जो है 35% से कम जो है साक्षरता दर वाले गांवों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले जो परिवारों की लड़कियां, पुत्रियां वगैरह है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो है प्रवेश लेते समय विद्यालक्ष्मी उन्हें बॉन्ड भी दिए जाते हैं। सरस्वती साधना योजना के अंतर्गत जो है प्रति वर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना जो है मूल्य के साइकिल दी जाती है। गांव घर से दूर अध्ययन करने के लिए आने जाने वाली कन्याओं को जो है एसटी बस में मुफ्त मुसाफरी की सुविधा भी दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सरस्वती साधना योजना के अंतर्गत जो है प्रति वर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना पैसे लिए जो साइकिल दी जाती है और घर से दूर जो है गांव में आने जाने के लिए वगैरह जो है उन्हें अध्ययन के लिए अगर दूर आना जाना पड़ता हो घर से तो जो उसके लिए उन्हें एसटी बस में मुफ्त जो है मुसाफिरी की सुविधा भी दी है। किशोरियों के लिए जो है पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए सबल योजना भी लागू की गई है। गुजरात सरकार ने जो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है, इसी तरह से स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में जो महिलाओं को 33% आरक्षण था उसे बढ़ाकर 50% किया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि गुजरात सरकार ने जो महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में जो है
33% तक के आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी तरह जो है स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में महिलाओं को 33% का जो आरक्षण था उसे बढ़ाकर जो है यहाँ पे 50% तक किया है। श्रमजीवियों और निराधार वृद्धों को जो है उम्र में अंतिम पड़ाव में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित बने, इसके लिए जो है राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना लागू की गई है। इसके उपरांत निराधार विधवा महिलाओं को दूसरे पर आधारित जीवन जीने के लिए लाचार न बनना पड़े, इसके लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि श्रमजीवियों और निराधार वृद्धों को जो है उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे, इसके लिए जो है यहाँ पे राष्ट्रीय स्वावलंबी योजना भी शुरू की गई है। और इसके उपरांत जो है निराधार विधवा महिलाओं वगैरह को जो है अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरों पर जो है निर्भर ना होना पड़े, इसके लिए जो है उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु जो है सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। तो बताया गया है कि महिलाओं को जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जो है बनाने के लिए उन्हें सखी मंडल द्वारा जो है सरकार मिशन मंगलम की योजना के तहत जो है उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करवाई जाती है। महिला स्वास्थ्य के लिए जो है ई ममता कार्यक्रम में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा जो है सगर्भा माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधित जो है मृत्यु दर घटाने की जो है पहल की गई है तथा उसके नियमित स्वास्थ्य जांच करके उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक की तंदुरुस्ती का जो है पर्याप्त ध्यान भी रखा जाता है। बेटी बचाओ अभियान द्वारा जो है लिंग भेद जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्ति हेतु जो है अभियान चलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ द्वारा जो है स्त्री सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि बेटी बचाओ अभियान द्वारा जो है यहाँ पे लिंग भेद को समाप्त करने हेतु जो है यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो है बेटी पढ़ाओ द्वारा जो है स्त्री सशक्तिकरण को जो है महत्वपूर्ण योगदान भी दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के सामान्य परिवारों की जो है महिलाओं को चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो है प्रसूति, दवाइयों, लेबोरेटरी जांच, ऑपरेशन आदि की सेवा जो है बिना पैसे के देने का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात सरकार के जो है महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण हेतु विविध लक्ष्य जो है कल्याण संबंधित योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं का जो है व्यापक विस्तार करके हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है सही चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। मानव विकास के संबंध में अपने परिवार, मोहल्ले या गांव में नजर डाले तो हमें पता चलता है कि कई जो है सगर्भा माताओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। कम वजन वाले बालक का जन्म होता है, बालक कुपोषण वाला होता है, बालक जो है आंगनवाड़ी या विद्यालय में नहीं जाता, विद्यालय में बालक को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है, लड़कियों ने उच्च अध्ययन नहीं प्राप्त किया है, युवाओं को रोजगारी नहीं मिलती है, दुर्घटना के कारण किसी भी अकाल मृत्यु हुई हो और कोई गंभीर बीमारी का भोग बनता हो। इन सभी बातों का प्रभाव जो है हमारे देश के मानव विकास पर पड़ता है। इसी कारण जो है मात्र सरकार ही नहीं परंतु देश का प्रत्येक नागरिक जो है मानव की दिशा में सक्रिय बने तो जो है आने वाले समय में भी हम ऊंचे मानव विकास वाले देशों में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया कि मानव विकास के संबंध में जो अपने परिवार, मोहल्ले वगैरह में नजर डाले तो हमें यह पता चलता है कि कई माताओं को जो यहाँ पे पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, जो है यहाँ पे जो बालक का जन्म होता है वह कम वजन में होते हैं, बालक कुपोषण के शिकार होते हैं, वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, पढ़ना लिखना नहीं आते हैं और जो है विद्यालय बीच में ही छोड़ देते हैं, अध्ययन छोड़ देते हैं और लड़कियों ने उच्च अध्ययन भी नहीं प्राप्त किया होता है, युवाओं को रोजगारी प्राप्त नहीं होती है, दुर्घटना वगैरह हो तो किसी भी व्यक्ति की जो है अकाल मृत्यु होती है या फिर कोई व्यक्ति जो है गंभीर बीमारी का भी भोग बनता है। तो इन सभी बातों का प्रभाव जो है हमारे देश के मानव विकास पर पड़ता है। तो इस देश के मानव विकास के लिए जो है केवल सरकार को ही नहीं परंतु देश के प्रत्येक नागरिक को जो है अपनी भूमिका निभानी चाहिए और मानव विकास की दिशा में जो है सक्रिय बने तो हम भी जो है उच्च मानव विकास वाले देशों में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पे यह पाठ पूरा होता है। आपको यहाँ पे स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।